संगति का असर। क्या संगति का असर सिर्फ बचपन में ही दिखाई देता है, या इस संगति का असर हमारी उम्र के साथ साथ आता ही रहता है? जब हम छोटे होते हैं तब भी, बड़े होते हैं तब भी, यौवनावस्था के अंदर, अधेड़ उम्र के अंदर, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। ये बात तो कहना गलत है कि बच्चे हैं, इनको समझ नहीं है इसलिए बुरी संगत में पड़ गई। लेकिन एक पर्टिकुलर एज में जाकर, यानी कि आप 55-60 के आसपास भी पहुँचते हैं, तब भी आप पर संगति का असर ज़रूर पड़ता है। इसके संदर्भ में एक कहानी बताती हूँ आपको, जो कुछ हद तक सही, मतलब सच्ची कहानी है। एक फैमिली थी, एक आदमी, वृद्ध आदमी जो कि 55-60 साल का था, अभी रिटायर ही हुआ था, 58-60 के आसपास का था। उनके घर में सब कुछ सही चल रहा था। 2 बेटे थे, फ्लैट में रहते थे। एक बेटा ऊपर वाले फ्लैट में, एक बेटा नीचे फ्लैट में, दोनों ही विवाहित परिवार वाले थे। उन लोगों ने आपस में ही इस बात को तय किया कि उन्होंने अपने पिताजी का ध्यान कैसे रखना, क्योंकि उनकी माताजी नहीं थी और सारे ही नौकरी करने वाले थे, बच्चे छोटे थे। और वो दोनों ही बच्चे, दोनों ही बहुएं अपने पिताजी का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखती थी। वक्त पर खाना देना, वक्त पर दवाइयाँ देना, उनकी हर चीज़ की ध्यान रखना, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना। तो एक दिन उन्होंने कहा कि पिताजी आप सारा दिन घर रहते हो, तो सुबह सुबह सैर पे चले जाकर, आसपास के जितने भी वृद्ध थे उन्होंने भी कहा कि हम सुबह शाम में पार्क में इकट्ठे होते हैं, मिल बैठकर बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते, टाइम भी पास हो जाता है। तो उन वृद्ध ने जाना शुरू कर दिया, सुबह सैर भी की, फिर वृद्धों के साथ बैठे अपनी एज ग्रुप के साथ। तो वहाँ पर हंसी मजाक भी चल रहा था, बातें भी होती थी। कुछ दिन हुए, बहुओं ने सिर्फ इतना कहा, पिताजी आप वहाँ पर जाते हो, बहुत अच्छी बात है, आप कुछ वक्त बिता कर आते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो बातें आप वहाँ पर करते हैं उन्हें घर तक मत लेकर आइएगा। पहले तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ही रहेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मतलब होगा, ठीक है। कुछ दिन बीते, तो वहाँ पे जब वो जाते थे तो हंसी मजाक के साथ साथ हर कोई जो है अपनी बहुओं की एक आधी बुराई ज़रूर करता था कि हाँ अभी मैंने अपने बेटे, क्या बात है ऐनक नहीं है। मैंने अपने बेटों से 4 बार कहा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐनक बनवा कर नहीं दी। मेरी बहुओं ने मना कर दिया कि अभी पैसा नहीं है, जबकि ऐसा था नहीं। उनके घर में उनका बेटा किसी वजह से वो हो गया, मतलब देर सवेर जैसे काम में हो जाती है, तो वो उनकी ऐनक बन नहीं पाई। अगले दिन उसने दे भी दिया ऑर्डर, उसको आने में भी टाइम लग गया। चलो जी, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। फिर 2-4 दिन बीते, फिर किसी वृद्ध ने जो है वो अपने बेटे बहुओं की बुराई कर दी। ऐसा करते करते कुछ दिन व्यतीत हुआ, तो उस वृद्ध के भी, तो कहते हैं ना, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, बात निकलती नहीं है। इन 2 कानों के बीच में एक दिमाग भी है जो उन बातों को एब्जॉर्ब करता है, और वह बातें तभी एब्जॉर्ब करता है जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ों को बार बार सुनते हो। तो वो वृद्ध भी अपनी बेटी बहुओं की, जो उसके जो मित्र थे वो करते थे, तो उसके दिमाग में भी धीरे धीरे ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ गई। तो उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। उन्होंने जो अपना बच्चों से कहा कि मेरी दवाइयाँ ख़त्म होगी, आप ले आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने दोनों बेटों को कह दिया दवाइयाँ लाने के लिए। बड़े भाई ने समझा कि छोटा भाई ले आएगा, छोटे भाई ने समझा कि बड़ा ले आएगा। बहुओं से बात हुई नहीं थी उनकी, तो उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था कि भाई दवाइयाँ वो हो चुकी हैं। तो एक दूसरे के भरोसे रहे। 2 दिन दवाई नहीं आई, सिर्फ 2-3 दिन की दवाई थी। जब बड़ी बहू देने लगी दवाई, तो देखा तो दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि पिताजी की दवाइयाँ तो ख़त्म हैं, लेके क्यों नहीं आए? कहता उन्होंने कहा था कि भाई बड़े भैया को मैंने कह दिया है। तो एक दूसरे से पूछने लगे, मैंने समझा तुम ले आओगे, इसी चक्कर में दवाइयाँ नहीं आई। उसी टाइम बहू ने जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया, और 1-1.5 घंटे के बाद वो दवाइयाँ उनके घर में पहुँच गई। देखिए, उस वृद्ध आदमी के दिमाग में ये बात असर कर गई, जो लोगों से सुन रहा था कि भाई बेटे बहू जो है धीरे धीरे इग्नोर कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक इसी तरह से समय बीतता गया, कभी कुछ उनके घर में चलता रहा, और उस वृद्ध का व्यवहार जो है वो काफ़ी अजीब हो गया। वो हर टाइम शक की निगाह से बच्चों को, बहुओं को देखे। घर में नित रोज रहे कलेश होने लगे कि आज मुझे बहू ने ऐसा कहा, जबकि कहा भी नहीं होता। एक नॉर्मली वे में बात कही जाती है कि पिताजी आप यहाँ पे बैठ जाइए, सफाई हो रही है,
वैसे बस इसी वजह से जो है वो चिड़चिड़ करने लग गए, और इसका नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे वो बहुएं पीछे हट गई। बहुएं ही ध्यान रखती हैं सास ससुर का। तो धीरे धीरे इस तरह से उनका अपना परिवार भी टूटने लगा। तो फिर बहुओं ने एक दिन बैठे, सभी बातचीत की कि पिताजी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब आप वहाँ पर जाते हो, जो बातें होती हैं कृपया उनको यहाँ तक घर में मत लेकर आना। दूसरों की सुनकर आपने हमारे मन में जो है थोड़ी सी वो कर दी है, तो कृपया करके इन बातों को छोड़िए और इस बात को समझिए कि हम चारों बच्चे, हमारे बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। उस मान सम्मान को खोइए मत। संगति अच्छी होती है तो अच्छी बातें ग्रहण कीजिए, जो बुरी बातें होती हैं उन्हें छोड़ दीजिए। तो आप सब ये देखिए कि संगति का जो असर है, अच्छा या बुरा दोनों ही होते हैं। अच्छा असर है तो घर में सुख शांति है, लेकिन असर बुरा है तो घर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये संगति का जो असर है उम्र देखकर नहीं आता कि बच्चे हैं ना समझ आए, हो गया। यहाँ पे एक वृद्ध को देखिए जिसकी संगति में मतलब कुछ ऐसे लोग आए जिसकी वजह से उसका अपना जो है आत्मसम्मान भी ख़त्म होने पे कगार पर आ चुका था। फिर उस चीज़ को उन्होंने समझा और धीरे धीरे अपने में सुधार लेकर आए। वो वहाँ आज भी जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन जिस वक्त भी कोई अपने बेटे या बहू की बात बुराई जो है वो करने लगता है तो वो वहाँ से खड़े हो जाते हैं कि बस मेरा साथी यहीं तक था, तुम हंसी मजाक कर रहे थे, मैं यहाँ बैठा हुआ था, अब तुमने अपने बेटे बहुओं की बुराई शुरू कर दिया है, अब मेरा काम ख़त्म, मुझे यहाँ नहीं बैठना। तो वो किसी के कहने पे रुकते भी नहीं थे, उस वक्त रुकना भी नहीं चाहिए था। अगर आप भी अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो फ्रेंड सर्कल में जाइए, बातचीत कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। जहाँ पर वो लोग अपने परिवार की बुराई शुरू कर दें तो वहाँ से उठकर चले आइए। इस तरह से आपका परिवार भी सुख शांति में रहेगा और आप भी रहेंगे। जहाँ मन की शांति है, मन का पीस है, वहाँ पर उससे बड़ी शांति इस दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं है। तो इस सुख शांति को बनाकर रखिए। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सुनीता पोपली की तरह। और अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी, ये बातचीत कैसी लगी, जो ज़िंदगी की एक सच्ची घटना है। धन्यवाद आपका। पसंद कीजिएगा इस बात को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।